सदाचार, शोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायत धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हमें अपने इस अध्याय से मिलेंगे। जय श्री महाकाल भक्तों, आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। जो दर्शक अब समय कम होने के कारण इसको पढ़ने से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़ के प्रभु का सिमरन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम लोग श्री शिव महापुराण के सफ़र की तरफ चले हैं, तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसमें हम सबको संध्या वंदन, भस्म आरती, गायत्री जप आदि का ज्ञान मिलेगा। चलिए हमारे अगले अध्याय की तरफ। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है और स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म समय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म समय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एक वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है। जैसे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परमद्रोही है उसे चांडाल कहा गया है। इस तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। जो दूसरे लोगों को राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कृष्ण से भिन्न भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे। तदनुपरांत जलाशय से बाहर निकले और जल से ही गुदा की शुद्धि करे, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लगाकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले कांट से जल के बाहर दत्यून करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदुपरांत जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें।
विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करे। उसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 गज करके उसे धारण करे, साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसी की आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को भी वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्रों को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उष्णद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। ओम अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, व्योमति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, इस मंत्र से भस्म को आमंत्रित करना चाहिए। इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाले नरक में जाते हैं। आपो ही अष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें और यश्च शयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही अष्टा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा से गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरे ऋचा का 3 चरणों के पढ़कर क्रमश मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने वाले तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्च या मनुष्य इत्यादि सूर्य नुवाकस्के तथा सायकाल अग्निश्च या मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुन जल से अपने अंगों का प्रयोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वता प्रयोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्यकाल में गायत्री मंत्र का उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं देना। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव को के लिए अर्घ्य दें। फिर उंगलियों को छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायकाल में सूर्य अस्त में 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमश प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य क्रम से लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो इसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि एक मस्तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुण्य उपन्यास करें। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मणपन करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान पर आसन पर स्थित पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवर्ती करें। प्रणव के अ, उ और म में, इन 3 अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले श्री रुद्र जी को स्वयं प्रकाश चिन्ह में है। उपासना करते हैं यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति को
मन की प्रवृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल एक सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यकाल में 100 बार और सायकाल में 28 बार जप की विधि है। इन वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को 3 संध्याओं में और यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार से ये 6 चक्र हैं। इनमें से मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके उनकी एकात्म का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूं ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास को छोड़ें। सोहम का जप करें। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मार्थ आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत प्रयतन तत्वों से बना हुआ जो शरीर, ऐसे सहस्त्र शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक करके क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है कि 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है उसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 70 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए कि 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने के लिए माना गया है। ब्राह्मणतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य प्रस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाए। स्तर वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक पालन करें। इसके बाद ग्रह याद कर संन्यास ले लें। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और यदि इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमश 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुण्य नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। विमुक्ष ब्राह्मण को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उस भोगों से प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उस दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है। इस शुद्धि का ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त हो रहा है और सदाचार से सुख। अंत भोगों और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रयान व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करवाने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष
जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करते हैं, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका भोग करता है। अब मैं न्यायत धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध, प्रतिग्रह तथा याजन आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्योपार्जित धन का दान करके दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करे और वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा शिक्षा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने के लिए कहे गए हैं। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए एक पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपनी प्रतिग्रहित जनित पाप की शुद्धि कर लेता है, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें और साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, प्रेमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, उसके पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपयोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या सारी की सारी खेती उसकी चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए हुए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों को दोषों का बखान ना करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों को सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म में असमर्थ हो, वह एक ही समय में सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद एवं हविष्य, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यह हविष्य का अभाव हो तो प्रधान हो मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदन मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार की विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ से तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं, वह ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का अध्याय, जिसमें हमें बताया गया कि हमें किस किस प्रकार से दान करना चाहिए, किस किस प्रकार से हमें सबकी सेवा पूजन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। इस प्रयास के दौरान अगर मेरे से कुछ भी त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबसे एक निवेदन करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी हमारे भाई बंधु श्रोता अपने वेदों और पुराणों के ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़ के इस वेदों और पुराणों का ज्ञान पा सकें और प्रभु के चरण का ध्यान कर सकें। तो इसी के साथ हमारा आज का अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री महाकाल। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव।